भारत के बाद अब सिंगापुर के पूर्व राजदूत बिलहारी कौसिकन ने शाहबाज और मुनीर की जोड़ी को रियलिटी चेक करवा दिया है। बिलहारी ने बगैर लाग लपेट के सीधे कह दिया कि अगर परमाणु हथियार ना होते तो पाकिस्तान बर्बाद होता या तबाह होता और इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को कोई पूछता तक नहीं। इस्लामाबाद को आईना दिखाते हुए बिलहारी ने यह कहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि हमेशा नाकाम होने की कगार पर खड़ा रहता है। ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। युद्ध लड़ेंगे, जंग करेंगे, मिसाइल मार देंगे, बम फोड़ देंगे, एटम बम दाग देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वगैरह वगैरह। लाहौर से लेकर कराची और मुल्तान से लेकर सियालकोट तक हिंदुस्तान से जंग का जिक्र आते ही जिन्ना के मुल्क की एटम बम वाली जहनी बीमारी जाग जाती है। पाकिस्तानी ऐसे ही चीख रहे हैं। कराची के करामातियों से लेकर लाहौर के लंपट तक सभी को एटमी बुखार चढ़ चुका है। वैसे तो पड़ोस के अनपढ़ों को यह बीमारी विरासत में मिली है, लेकिन पिछले 2 दिनों से कई गुना बढ़ चुकी है। जानना चाहते हैं क्यों? तो सुनिए। सिंगापुर के पूर्व राजनयिक बिलहारी कौसिकन ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। पाकिस्तान को बर्बादी की कगार पर खड़ा देश बताया। बिलहारी कौसिकन ने कहा कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार न होते तो दुनिया को पाकिस्तानी तबाही और बर्बादी से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। कौसिकन इंटरनेशनल रिपोर्टिंग फेलोशिप में पत्रकारों के साथ हुई एक बैठक में बोल रहे थे। ये तस्वीरें उसी दौरान की हैं। इन दोनों शख्स को गौर से देखिए। दोनों पाकिस्तानी पत्रकार हैं। आदत और फितरत के मुताबिक दोनों भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, भारत के खिलाफ सवाल पूछ रहे थे। जवाब में सिंगापुर के पूर्व राजदूत ने जिन्ना के मुल्क की धज्जियां उड़ा दी। पाकिस्तान के लिए ये वो शब्द हैं जिन्हें जिन्ना के मुल्क की नस्लें याद रखेंगी। कौसिकन ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अमेरिका पाकिस्तान पर पाबंदियां पूरी तरह हटा देगा। सिंगापुर के पूर्व राजदूत ने ऐसे वक्त में पाकिस्तान को उसकी औकात बताई है जब ईरान और अमेरिका के बीच पोस्टमैन बनकर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ खुशफहमी के बुलबुले में जी रहे थे। बिलहारी कौसिकन सिंगापुर के एक प्रमुख पूर्व राजनयिक और विदेश मामलों के एक्सपर्ट हैं। 2010 से 2013 तक सिंगापुर के विदेश मंत्रालय के स्थायी सचिव रहे। 2018 तक एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में अपनी सेवाएं दी। कौसिकन को वैश्विक कूटनीति पर उनके बेबाक विचारों के लिए जाना जाता है। कौसिकन ने पाकिस्तान को दहशतगर्दों का मुल्क और पाकिस्तान के एटमी हथियारों को दुनिया के लिए बेहद खतरनाक बताया और इसके बाद से ही पाकिस्तानी बिलबिलाए हुए। सिंगापुर के पूर्व राजदूत बिलहारी कौसिकन के बयान के बाद पाकिस्तान में इसी तरह का मातम है। पाकिस्तानी माथा पीट रहे हैं। उस घड़ी को कोस रहे हैं जब कौसिकन से सवाल पूछने की हिमाकत कर दी पाकिस्तानी पत्रकार ने। पाकिस्तान के लिए सिर्फ जवाब नहीं है, बल्कि इस्लामाबाद के हुक्मरानों से लेकर रावलपिंडी की मुनीर एंड कंपनी के लिए आईना है। जो पाकिस्तान एटम बम के सहारे खुद को इस्लामी देशों का खलीफा समझने की मुगालते में रहता है, उसी पाकिस्तान की हैसियत एक बार फिर सरेआम हो चुकी है। पाकिस्तानियों को उम्मीद थी कि बातचीत होगी तो अमेरिका से डॉलर वाली खैरात मिलेगी और ईरान से शाबाशी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टे अमेरिका ने पाकिस्तान की तरफ पलटकर देखा तक नहीं। ईरान और अमेरिका के युद्ध के बाद शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को ट्रंप की चौखट से भीख मिलने का मौका नजर आ रहा था, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। रही सही कसर IMF की शर्तों ने पूरी कर दी। और तो और अमेरिका की चापलूसी में पाकिस्तान ने अपने कर्ज वाले माई बाप चीन को भी नाराज कर दिया है। पड़ोस के मुल्क में ये
एक मर्तबा का मातम नहीं है। पाकिस्तान में ये परमानेंट रोना हो चुका है। कट्टरपंथियों और आतंकियों की फसल बोने वाला पाकिस्तान मौजूदा वक्त में पाई पाई को तरस रहा है। बावजूद इसके पाकिस्तानियों की बुद्धि ठिकाने पर नहीं आई और न ही पाकिस्तानियों की करतूतें कम हुई। पाकिस्तान किस कदर दुनिया के लिए जहर बन चुका है इस खबर से समझिए। पाकिस्तान के लाहौर में 2 विदेशी महिलाओं के साथ कथित अपहरण और गैंगरेप की वारदात हुई। पीड़ित महिलाओं में एक नीदरलैंड और दूसरी वेनेजुएला की है। दोनों को 29 जून को अगवा कर गैंगरेप की वारदात अंजाम दी गई। पीड़ित महिलाओं में से एक के पिता का स्पेन से फोन आने के बाद पुलिस ने उसे बचाया। खास बात ये कि इनमें पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार का रिश्तेदार भी आरोपी है। महिलाओं ने पुलिस को बताया कि वह अक्टूबर 2025 में सिंगापुर में रजा डार से मिली थी और उसने उन्हें पाकिस्तान आने के लिए बुलाया था। ये पहली बार नहीं जब पाकिस्तान में ऐसी वारदात हुई है। हाल ही में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से एक फ्रांसीसी महिला और उसके 5 बच्चों को पुलिस ने 1 दशक से ज्यादा वक्त की कैद से बचाया। पाकिस्तान विदेशी नागरिकों के लिए एक बेहद खतरनाक देश है। यही वजह है कि कई देश अपने नागरिकों को पाकिस्तान जाने के लिए एडवाइजरी जारी करते रहे हैं। नफरत की तालीम और कट्टरपंथियों के बताए रास्ते पर चलते हुए पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है। असल में इस्लामाबाद की गद्दी पर बैठने वाले हर हुक्मरान से लेकर तानाशाहों ने पाकिस्तान की नस्लों को सिर्फ और सिर्फ नफरत सिखाई और वजूद में आने के 78 साल बाद भी पाकिस्तान उसी रास्ते पर लड़खड़ाता चला जा रहा है, पहले से ज्यादा गरीब और गुस्सैल। लिहाजा यकीन कर लीजिए, जिस पाप की गठरी को जिन्ना के सियासी वारिश करीब 8 दशक से ढोते आ रहे हैं, वही पाकिस्तान को खाक में मिलाने वाली है। और जो कुछ सिंगापुर के पूर्व राजदूत ने पाकिस्तान के बारे में कहा है, वो जिन्ना के मुल्क की 100% सच्चाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नौ भारत। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब फख्र से हिंदुस्तान की इस बदलते दौर की कहानी को सुनने और दूसरों तक पहुंचाने का वक्त है। साल 2014 से पहले जब भी वैश्विक मंच पर रक्षा सौदों की बात होती थी तो भारत का नाम दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदार के आयातक के रूप में होता था, यानी हम लोग ज्यादा चीजें लिया करते थे पहले नंबर पर। लेकिन बीते 12 सालों में तस्वीर बदली है और बहुत बदली है। आज डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया की ग्लोबल गूंज हर तरफ सुनाई पड़ रही है। भारत के ब्रह्मोस का डंका अब उन खाड़ी मुल्कों में बजने जा रहा है जो कभी अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान का मुंह ताकते थे। पाकिस्तान इससे बहुत बेचैन तो है। ईरान अमेरिका की जंग में ईरानी हमले का सबसे ज्यादा शिकार कौन हुआ? यूएई। उसने ब्रह्मोस और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर न सिर्फ अपनी दिलचस्पी दिखाई है, बल्कि भारत के साथ उसकी जो ये डील है वो ऑलमोस्ट तय मानी जा रही है। शांति की रक्षा के लिए साथियों शक्ति यह आवश्यक है। यदि हम पीस चाहते हैं तो हमारे अंदर ताकत भी होनी चाहिए, शक्ति भी होनी चाहिए। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत आज सुरक्षित भी है और भारत पहले की अपेक्षा आत्मनिर्भर भी हुआ है। असाधारण रफ्तार, अचूक सटीकता और विनाशकारी प्रहार, ये सब मिलकर भारत के ब्रह्मोस को बनाता है दुनिया की सबसे घातक और खतरनाक क्रूज मिसाइल। यही कारण है कि आज मेक इन इंडिया ब्रह्मोस की ग्लोबल धूम मची हुई है। ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है। ताकत पर हिंदुस्तान की बुलंद तस्वीर कुछ ऐसी है जिसे देखकर पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई है। चीन की भी नींद उड़ गई है, क्योंकि मेक इन इंडिया का ये जलवा अब खाड़ी देशों में भी नजर आने वाला है।
पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच में भारत अपने डिफेंस एक्सपोर्ट में एक नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और यूएई के बीच में हमारे सबसे खतरनाक और आधुनिक हथियारों को लेकर उनकी खरीद को लेकर बातचीत जारी है। और देखिए, इसमें दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस और भारत में ही निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर भी शामिल है, जो भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी बात है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मिडिल ईस्ट में जंग और सुरक्षा चुनौतियों के बीच यूएई अपनी सैन्य ताकत को बहुत तेजी से मजबूत कर रहा है। ऐसे में उसकी नजर भारत के अत्याधुनिक रक्षा सिस्टमों पर टिकी हुई है। रॉयटर्स के मुताबिक यूएई ने ब्रह्मोस और आकाश तीर समेत भारत के कई हथियार सिस्टम में दिलचस्पी दिखाई है। भारत और यूएई के बीच बातचीत शुरुआती दौर में है, लेकिन तेजी से आगे बढ़ रही है। असल में ईरान अमेरिका की जंग में ईरान ने यूएई के सार्वजनिक और मिलिट्री बेस पर बार-बार मिसाइल और ड्रोन अटैक किए थे, जिसके बाद ये साफ हो गया कि अरब देश सुरक्षा के लिए सिर्फ अमेरिका के भरोसे नहीं रह सकते। यही कारण है कि यूएई अब अपनी सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने पर जोर दे रहा है और उसकी तलाश पूरी हो रही है भारत के ब्रह्मोस और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम पर, जिसका जलवा ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया देख चुकी है। आकाश तीर भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। ये दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोनों पर नजर रखने, उन्हें ट्रैक करने, उन्हें नष्ट करने के लिए अलग अलग हथियारों को एक साथ ज्वाइंट करता है। भारत के साथ ब्रह्मोस और आकाश की डील से यूएई एक तीर से कई निशाने साधने में कामयाब हो जाएगा। बीते कुछ महीनों में सऊदी और यूएई के बीच रिश्ते काफी खराब हुए हैं, इसलिए इस डील को लेकर सऊदी की तरफ से सख्त रिएक्शन आए हैं, क्योंकि यूएई को जब ब्रह्मोस और आकाश तीर मिल जाएगा तो सऊदी के साथ ही उसको सुरक्षा की गारंटी देने वाला पाकिस्तान भी कांपेगा। भारत के साथ यूएई की ब्रह्मोस और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल डील दो मकसद पूरे करेगी। पहला, सऊदी और पाकिस्तान गठजोड़ के खिलाफ मजबूती देगी। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा भी करनी है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो एनर्जी एक्सपोर्ट है उसके लिए एक अहम रास्ता है। भारत और यूएई के बीच ब्रह्मोस और आकाश तीर पर चल रही चर्चा भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट और वैश्विक साझेदारियों के नए दौर की शुरुआत होगी। अगर डील कामयाब रही तो मेड इन इंडिया हथियारों की विश्वसनीयता को दुनिया के सामने और मजबूती से स्थापित करेगी। जहां तक ब्रह्मोस का सवाल है तो ध्वनि की गति से 3 गुना तेज उड़ने वाले इस ब्रह्मास्त्र ने वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की साख को ऑलरेडी स्थापित कर दिया है। तभी तो चीन के भारी विरोध को दरकिनार करते हुए फिलीपींस भारत से 3100 करोड़ का ब्रह्मोस सौदा कर चुका है। हाल ही में वियतनाम भी भारत के साथ करीब 6000 करोड़ की ऐतिहासिक ब्रह्मोस डील पर मुहर लगा चुका है। और अब यूएई, इंडोनेशिया और सऊदी अरब जैसे शक्तिशाली देश भारत के ब्रह्मोस और आकाश तीर रक्षा प्रणालियों को खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ्ते इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा करने वाले हैं, लेकिन सबसे अहम दौरा रहने वाला है इंडोनेशिया का। इस दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच में ब्रह्मोस मिसाइल की डील पर मोहर लग सकती है। लंबे वक्त से यह डील चर्चा में बनी हुई है। अगर यह डील हो जाती है तो यह भारत के लिए डिफेंस एक्सपर्ट की बड़ी सफलता होगी। इसी के साथ ही साउथ ईस्ट एशिया में भारत की धमक और मजबूत होगी। इतना ही नहीं, भारत आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई कर रहा है। दुनिया की नजरें भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस पर भी टिकी हैं। मलेशिया, अर्जेंटीना और मिस्र जैसे देश तेजस विमान को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए भारत से बातचीत कर रहे हैं। भारत आज दुनिया के 80 से अधिक देशों को हथियार बेच रहा है। वर्ष 2029 तक देश के रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ तक पहुंचाने का एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है। ऑपरेशन सिंदूर में
दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों और मेक इन इंडिया की ताकत भी देखी है। हमारे भारतीय हथियारों ने, ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। जहां टारगेट तय किया वहां धमाके किए। ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है। सही मायनों में डिफेंस सेक्टर में कामयाबी की ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी की नहीं, बल्कि भारत के खोए हुए सैन्य गौरव और कूटनीतिक संप्रभुता को वापस पाने की है। 12 साल पहले पीएम मोदी ने देश की कमान संभाली तो उनका पहला टारगेट रक्षा क्षेत्र में विदेशी निर्भरता की बेड़ियों को काटना था, और इसी सोच ने जन्म दिया मेक इन इंडिया मिशन को, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय ने एक साहसिक फैसला लेते हुए 5500 से अधिक रक्षा उपकरणों की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया। नीतियों को जमीन पर उतारने के लिए पीएम मोदी ने देश में 2 विशाल डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की आधारशिला रखी, एक उत्तर प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु में, जहां भारत के लिए स्वदेशी अत्याधुनिक हथियार बनाए जा रहे हैं। जहां तक ब्रह्मोस का सवाल है तो पाकिस्तान के रातों की नींद उड़ा देने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन भारत में 20% तक बढ़ गया है। अगली पीढ़ी के ब्रह्मोस 2, जो कि एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, उसे डेवलप करने के लिए भारी निवेश किया जा रहा है। पूरे भारत में ब्रह्मोस के 4 प्रोडक्शन सेंटर है। लखनऊ, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम और राजस्थान के पिलानी में ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें लखनऊ सबसे बड़ा सेंटर बनकर सामने आया है। कभी रणनीतिक दस्तावेजों और परीक्षण रेखाओं तक सीमित रही बातें अब उत्पादन की वास्तविकता में बदलती दिखाई दे रही हैं। देश की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली ब्रह्मोस के इंट्रीगेशन और प्रोडक्शन इकोसिस्टम में करीब 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लखनऊ में स्थापित अत्याधुनिक असेंबली, इंट्रीगेशन और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ने सप्लाई चेन की इफिशियंसी और फाइनल डिलीवरी टाइमलाइन को बहुत मजबूत कर दिया है। यानी अब उत्पादन केवल बड़ा नहीं है, बल्कि उसकी क्षमता और सिस्टम भी पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज हो गए हैं। और इसी तकनीकी विस्तार के बीच लखनऊ अब धीरे धीरे एक ऐसे डिफेंस नोड के रूप में उभर रहा है जहां प्रिसीजन इंजीनियरिंग, हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग और रणनीतिक रक्षा उत्पादन एक साथ देश की सामरिक क्षमता को नया आयाम दे रहे हैं। भारत और रूस के संयुक्त प्रयासों से बनी दुनिया की सबसे तेज और सटीक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल ने ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एक नया इतिहास रच दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में इसके प्रदर्शन को देखते हुए अब रूसी सेना भी इसे अपने मिसाइल बेड़े में शामिल करने जा रही है। यानी भारत जल्द ही रूस को इन घातक प्रणालियों की आपूर्ति शुरू कर सकता है, जो यकीनन मेक इन इंडिया की एक बड़ी उपलब्धि है। यूक्रेन संकट और हालिया वैश्विक तनावों के बीच रूस को ऐसी मिसाइलों की जरूरत है जो पहले से बैटल प्रूवन हो, और ब्रह्मोस ने भारतीय सेना के 3 अंगों में रहकर और ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लेकर अपनी विश्वसनीयता साबित की है। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का बड़े स्तर पर स्वदेशीकरण किया गया है। यही कारण है कि ब्रह्मोस मिसाइल का बूस्टर हो या फिर वॉरहेड हो, वो स्वदेशी निर्मित है, यानी कि भारत में ही उनका निर्माण किया गया है, जिसकी वजह से जो लागत है और कच्चे तेल को लाने की कीमत है उसमें गिरावट भी देखी गई है। अब रूस से भारत की इन रेडी टू यूज मिसाइलों का आयात करना एक फायदेमंद सौदा है। वो इसलिए क्योंकि आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को ये मजबूत करता है। हथियारों की होड़ में कभी पीछे रहने वाला भारत आज खुद नियम तय कर रहा है। खरीदार से निर्यातक बनने का यह सफर सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान और ग्लोबल मंच पर भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। डिफेंस में आज भारत उस मुकाम पर खड़ा है जहां दुनिया हिंदुस्तान को सिर्फ एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि एक रक्षक और मजबूत साझेदार के रूप में देख रही है। मेक इन इंडिया अब मेक फॉर द वर्ल्ड बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।